9 नंबर 5.2 का 9 नंबर। इधर ध्यान दो, बात नहीं करेगा तो समझ लो फिर करते रहो। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद माना तीसरा पद दिया है 4 और 9वें पद दिया है -8, यही लिखो तीसरे पद कितना दिया है 4 ना, और 9वें पद दिया है -8 है ना। तो ये भी समीकरण में आएगा, फर्स्ट और सेकंड समीकरण लेके फिर विलोपन विधि से बना देंगे तो फिर आ जाएगा। जैसे 7 नंबर बनाए तो विलोपन विधि से बनाते हैं। पहले बताओ, उसके बाद दिया है कि इसका कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। तो कौन सा पद बने, यानी आपको n निकालना, नंबर कौन सा नंबर में शून्य आएगा, यानी अंतिम पद होगा शून्य, यानी लिखना होगा an, या हिंदी में लिख देते हैं अंतिम पद, यानी an आपका दिया हुआ है शून्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम e2 को लेकर बनाते हैं, तीसरे पद और 9वें पद। तो a2 दिया है आपका 4, इसी में a और d का वैल्यू आ जाएगा। तो a और d का जब वैल्यू आ जाएगा तो फिर an का फॉर्मूला लगा के बना देंगे तो n आ जाएगा, कौन सा नंबर में शून्य आएगा। ठीक है, तो a4 तीसरे पद दिया है, a3 दिया है 4 और 9वें माने a9 दिया है -8। तो a3 का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, a प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 4, a9 का 8d। अब तुम ही लोग बताओ, आप लोग बताओ ये करना क्या है, फर्स्ट समीकरण है, इस सेकंड समीकरण डायरेक्ट घटाने पर क्योंकि पहले ही कट रहा है, इंटू पहले नहीं करना है, डायरेक्ट जब कटता है तो इंटू नहीं करना, डायरेक्ट घटाने पर निकाल माइनस हो गया प्लस, ठीक है, ये कटेगा। अब 8d में प्लस माइनस हो गया तो 8d में 2d जाए कितना है माइनस बड़ा है इसलिए -6, और दोनों प्लस हो गया तो कितना हो गया 8 और 12, डी के साथ जो रहता है वो 5 में जाएगा, यानी डिवाइड करेंगे 6 2 जा 12, यानी आपका डी इक्वल टू कितना होगा -2। अब क्या करते हैं कि अब डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं, है नहीं करते। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर इधर नहीं लिखते तो नीचे लिखना होगा, हो गया क्या। फर्स्ट वाला कितना है a प्लस 2d इक्वल टू 4 है ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक का तो वैल्यू है नहीं, यही निकालना, a प्लस 2d का वैल्यू आएगा -2, यहाँ -2 बचा दिए। अब इधर 4 ही रहेगा, a प्लस प्लस माइनस है तो -2 या 4, और इधर 4। अब बताओ a इक्वल टू 4 है, उधर प्लस 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं, यानी a इक्वल टू आपका 8। यहीं से आपका d और a मिल जाता है, आप कुछ भी निकालने देगा आराम से मिल बना लो, ठीक है। तो हमको निकालने दिया है n, और यहाँ an दिया है 0, यानी an का फॉर्मूला लगा दोगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 1 इंटू d, ये भी भूल जा रहे। अब बताओ an कितना 0 और a का वैल्यू आया 8, n है नहीं, यही हमको निकालना। d आपका आ गया -2 ना। अब बताइए तो 0 0 ही होगा, करते क्या है, इसको इधर ले आइए, माइनस इधर आता है तो 8 हो जाता है, और ये -1 इंटू n -1 इंटू -2। अब क्या करते हैं, ये तो 0 का कुछ नहीं है, क्या बचा -8 बचेगा सिर्फ, और इधर n- जो है वही लिख दो। अब जो इंटू के साथ है ये इसके बाय में जाए, मतलब ये इससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो यानी n-1 इक्वल टू -8 बाय -2, तो माइनस प्लस हो गया, 2 4 क्या 8, यानी n-1 इक्वल टू 4 आया। अब बताओ n इक्वल टू 4 है, इधर जाएगा क्या -1 है तो इधर जाएगा तो क्या +1, यानी आपका n इक्वल टू कितना 5।
यानी कौन सा पद आपका देख नहीं रहा है पूरा ये ऐसी तो हमको लग रहा है गलत आ गया क्या हैं? आयन पहले देखो ना आंसर सही है कौन सा पद शून्य हो अच्छा ठीक आया ना आंसर